तो आज हम एनजीटी के बारे में बात करेंगे। आपने बहुत सुना होगा, इसको न्यूज़ में देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, तो आज से आपको इसके बारे में सारी जानकारी होगी। देखिए 2010 में एक एक्ट पारित किया गया था, जिसका जो एक्ट था वो एनजीटी एक्ट था, एनजीटी एक्ट 2010। इस एक्ट के तहत एक संस्था बनाने की बात कही गई थी और इस संस्था का नाम नाम है एनजीटी। फुल फॉर्म इसकी होगी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एक बार और बोल देता हूँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। देखिए दोस्तों, बेसिकली जो ये संस्था है, ये पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनको मद्देनजर रखकर ही इसका जो निर्माण किया गया है। ये जो संस्था, आज हम देखते हैं कि किस प्रकार पर्यावरण से जुड़े मुद्दे उभर रहे हैं, किस प्रकार जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है हमारे चारों तरफ और पर्यावरण की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो इन सभी मुद्दों का निपटारा करने के लिए कोई ना कोई तो संस्था होनी चाहिए और 2010 पहले तक हमारे देश में कोई ऐसी संस्था थी नहीं। तो इसी को ध्यान में रखकर इस एक्ट को पारित किया गया था 2010 में और इस संस्था को बनाया गया। जब हम किसी संस्था की बात करते हैं तो हम उसके कार्य देखते हैं, उसकी रचना देखते हैं, किस प्रकार ये संस्था बनती है, क्या इसकी अहमियत है, क्या भूमिकाएं हैं, उद्देश्य जो है हम किसी मुश्किल से ही किसी संस्था के पढ़ते हैं। लेकिन एनजीटी जब एक्ट पारित किया गया था तो उसके एक्ट में उन उद्देश्यों को भी बताया गया था कि भाई हम किन उद्देश्यों को लेकर इस संस्था को बनाने जा रहे हैं। उन्होंने अपने एक्ट में 4 उद्देश्य बताए हैं। जब संसद में पारित हुआ था एक्ट, तो उसमें इसके 4 उद्देश्य बताए हैं। तो उनको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या क्या उद्देश्य रहे। इसके 4 उद्देश्य में हम फर्स्ट उद्देश्य देखते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1972, स्टॉकहोम सम्मेलन, जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हुआ था और इसको हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से, मतलब इसका प्रचलित नाम स्टॉकहोम सम्मेलन है। स्टॉकहोम सम्मेलन ये विश्व का ऐसा पहला सम्मेलन है जिसने जो पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनको वैश्विक स्तर पर उठाया। मतलब इस सम्मेलन ने लोगों को बताया कि भाई आप किस प्रकार पर्यावरण को नेग्लेक्ट करके किस प्रकार आप अपने देश का विकास कर रहे हो, ये गलत है। आपको पर्यावरण के साथ रहकर चलना होगा, आपको नेचर के साथ सामंजस्य बनाना होगा। आपको पता है ये उस समय पर्यावरण जो है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सब्जेक्ट जैसे भी ये बाद में आए, तो उस समय लोगों को बहुत कम इसके बारे में जानकारी थी। तो ये पहला सम्मेलन है जिसने लोगों को चेताया कि नहीं, आपको पर्यावरण के बारे में ध्यान देना होगा, पर्यावरण की समस्याएं नहीं तो बढ़ती जाएगी। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद में एक घोषणा पत्र जारी हुआ जिसको हम स्टॉकहोम घोषणा पत्र कह सकते हैं। इसमें कहा गया कि इस जो भी देश इस सम्मेलन में भाग लिया, उस देश मतलब उन देशों में हमारा भारत भी था जिसने स्टॉकहोम सम्मेलन में भाग लिया। तो उन सभी को इंगित करते हुए यह कहा गया कि सभी देश अपने अपने देशों में मतलब पर्यावरण इन जो समस्याएं हैं उनको देखने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको निगरानी रखने के लिए आपको संस्था का निर्माण करना होगा। देखिए 1972 में यह कह दिया गया कि आपको पर्यावरण से जुड़ी जो समस्या है उनको देखने के लिए संस्था का निर्माण करना होगा। लेकिन भारत ने देखो 2010 में इस एक्ट को पारित करके बनाया है, पर लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इसका जो दूसरा उद्देश्य है जो एनजीटी एक्ट में मतलब उसमें बताया गया, वो दूसरा उद्देश्य ये है कि पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट, जो 1992 में हुआ था ब्राजील, उस टाइम जो राजधानी थी वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसमें एजेंडा 21 जो है वो उस टाइम काफ़ी चर्चित रहा। एजेंडा 21 जो इस सम्मेलन की देन है, खासकर पृथ्वी सम्मेलन की देन है। इसमें एजेंडा 21 में यह कहा गया भाई फ्यूचर में हमें क्या करना है कि 21st सेंचुरी आ रही है, तो उसके लिए क्या उसका मतलब स्वागत करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। स्वागत का मतलब यह है कि आपको 21st सेंचुरी में हमें क्या क्या करना है। तो उन्हीं को सम्मिलित करके एजेंडा 21 बनाया गया। तो इसमें जो पर्यावरण की जो रक्षा के लिए इसमें एजेंडा 21 में ये कहा गया कि सभी देश, जो भी देश भाग लिए थे उस सम्मेलन में, 19 देशों को इंगित करके कहा कि भाई जो भी देश इसमें भाग लिए हैं सभी देशों को अपने अपने देशों में पर्यावरण की जो रक्षा के लिए और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे उनका निपटारा करने के लिए आपको कानून बनाने होंगे, आपको संस्थाएं बनानी होगी। तो देखिए विश्व सम्मेलन, जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन फर्स्ट एंड द्वितीय दोनों में यह कहा गया कि आपको ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना होगा जो पर्यावरण की समस्याओं को देखते हो, जो पर्यावरण के से जुड़े मुद्दों को देखते हो। जब हम इसके तीसरे उद्देश्य की बात करते हैं तो ये थोड़ा उन दोनों से हटके हैं। देखिए आर्टिकल 21 जो हमारे संविधान में है, अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार। इसमें एक जो अधिकार है वो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। अब
ये किस केस में आया? ये MC मेहता केस जो 2002 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण भी अब मौलिक अधिकार हैं भाई। जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार है, मतलब स्वच्छ पर्यावरण को भी मौलिक अधिकार बनाया है। तो हर किसी को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, और इसी स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हर किसी व्यक्ति को मुहैया कराने के लिए इस संस्था को निर्माण किया, कि ताकि दिल्ली में भी इन पर्यावरण की समस्याओं को देखे और वह दिल्ली के हर व्यक्ति को भी अच्छे एक वातावरण का आनंद मिले। एक अच्छा वातावरण तो अच्छा वातावरण होता है, आपको पता है। एक हम किसी हरे भरे गांव में रह रहे हैं और किसी हम एक शहर में रह रहे हैं, तो कितना अंतर हो जाता है। वही सब पर्यावरण का डिफरेंस है और कुछ नहीं। और चौथा, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। चौथा, आपको पता है कि अभी हम तीनों में किसकी बात कर रहे हैं? पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो चौथा हम यही होगा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण का जो ध्यान रखने के लिए और पर्यावरण से समस्या जो है उन सभी से निपटारा करने के लिए इस संस्था को बनाया गया। तो चलिए दोस्तों, आज हमने देखा कि एनजीटी क्या है और इस किन उद्देश्यों से बनाए गए हैं, और आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनजीटी की क्या रचना है, एनजीटी में क्या क्या इसके कार्य हैं, क्या इसकी भूमिका है, तो वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे।